सुने भाई, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाला जो कितने बच्चे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट बनेंगे, परसेंटेज में बताएं। 50%। ओवरऑल में से 50% या 50% मेल? हाँ, कौन से दो ऑप्शन सही है इनमें से? 50% ओवरऑल में से या 50% मेल? 25% ओवरऑल में से या 25% मेल? हाँ ठीक है, सही है भाई। ये बच गई कैरियर फीमेल, ये चल बसा, ये अफेक्टेड, बस यही अफेक्टेड है और कोई है ही नहीं। ये तो कैरियर भी नहीं, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो मेल दो में से कितने अफेक्टेड हैं? आधे, 50% मेल। और ओवरऑल कितने बचे हैं? चार में से कितने अफेक्टेड हैं? वन, तो कितना? 25%। कौन सी प्रोटीन नहीं बनती मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट में? जो कैल्शियम को कंट्रोल नहीं कर पाती, कैल्शियम रिलीज हो जाता है, मसल की टाइटनिंग नहीं होती, स्पेशली डकिंग मसल्स होती है ना बॉडी के थाई के पीछे जो लगी होती है, ये वाली, इनके ऊपर अंदर मसला होता है डकिंग। ये बच्चा खड़ा नहीं हो पाता, घूम नहीं सकता, अपनी बॉडी का वजन नहीं उठा पाता, ठीक है ना। हाथ चलते हैं, पैर चलते हैं इसके। जैसे बढ़ता जाता है मसल काम स्लो करती जाती है। एट द एज, कौन सी एज में ये चल बसेगा? 20 से पहले पहले, 20 से पहले पहले मेच्योरिटी के टाइम, 12, 13, 14, 15, 16 साल की उम्र में चल बसेगा। चलो भाई, अच्छा अल्बिनिज्म क्या है? इस आदमी के अंदर पिगमेंट ना बने, पिगमेंट ना बने। तो मसला कहाँ पे है? मेलेनोसाइट सेल के अंदर, है ना। सुना है टायरोसिन हार्मोन, सॉरी अमाइनो एसिड, इससे मेलानिन बनती है, मैंने पढ़ाया है। ये प्रीकसर है, एंजाइम होता है टायरोसिन को मेलानिन में कन्वर्ट करता है। अगर वो एंजाइम नहीं बन रहा, इट मींस उसको बनाने वाला जीन क्या है? वैसे दूसरा जीन भी क्या है? टायरोसिन को मेलानिन में कन्वर्ट। अगर एक भी डोमिनेंट होता तो मेलानिन बनती। अल्बिनो जो पर्सन होगा, इसका जीन ऑटोसोम पर है या सेक्स पर, क्रोमोसोम पर है? ऑटोसोम्स पर है। टायरोसिन है, ट्रिप्टोफैन है, टायरोसिन, टायरोसिन से मेलानिन बनती है। ट्रिप्टोफैन से मेलाटोनिन का कॉन्सेप्ट है। एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, T3, T4, मेलानिन, ये टायरोसिन से। हाँ भाई, क्या हो गया? अल्बिनिज्म का कॉन्सेप्ट होके मूविंग टू आगे। अल्बिनिज्म में मेल और फीमेल कितने अफेक्टेड हो सकते हैं? कौन ज्यादा कौन कम? बराबरी की लेवल क्यों है यहाँ पे? ओके, अल्बिनो कैरियर हो सकता है, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। पिगमेंट बनेगी मगर जीन एक अल्बिनो सिस्टम में गलत छाती में।
अल्बिनो बनेगा इन पेरेंट में से? अच्छा इनमें से, अच्छा इनमें से कितने परसेंट? हाफ नहीं, 25। ये इससे या इससे नहीं बनेगा, ये इससे नहीं बनेगा, ये और ये एक बनेगा, मतलब 25। हेटेरोजाइगस कंडीशन हो ना, आंखें बंद करके 25% कह दें बस। शादी सिस्टम करा दियो जा सिस्टम। हाँ भाई कहाँ पे थे? आते हो यहाँ से? अच्छा कोई नजर आयो लफ्ज पाँच वाला ये लिखा था तो देव हो मैं वाले बुधाई छगा सिस्टम की बुधाई छगा मुझे खबर है। मैं पूछ रहा था कि ये अल्बिनो के लिए हेटेरोजाइगस है दोनों पेरेंट, तो बच्चे कितने अफेक्टेड होंगे? 25%। ये भी बच जाएगा, ये भी बच जाएगा, ये भी बच जाएगा, ओनली ये अफेक्टेड होगा, एक यही बात ठीक है। पीकेयू का जीन ऑटोसोम पर है, मेल और फीमेल में से कौन ज्यादा अफेक्टेड होगा? फिनाइल कीटोन्यूरिया का जीन ऑटोसोम पर है, कौन ज्यादा अफेक्टेड होगा? देखियो बस बहुत है, ठीक है आगे सुनिए भाई। जीन पूल ये है पाकिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान की आवाम 24 करोड़, ठीक है, तो 24 करोड़ आवाम के अंदर सपोज करें किसी एक कैरेक्टर के लिए कितने जीन होते हैं? 2 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, ज्यादा भी होते हैं, जनरली 2 होते हैं। तो एक कैरेक्टर के लिए कितने जीन होते हैं? 2। चलो 24 करोड़ लोग हैं, अगर इनके पास एक कैरेक्टर के लिए कितने जीन है? कितने जीन है भाई? है ना? चलो सारे जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर एक कैरेक्टर, एक एरिया के पॉपुलेशन के सारे जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर एक कैरेक्टर, ये जीन पूल है। अगर सपोज करें ऐसी नाक वाले जिसकी नाक जापान के लोगों की तरह है, ऐसा पाकिस्तान में कोई नहीं। चाइना वाले नाक, चाइना वाली आंख वाला जीन हमारे पास कोई नहीं। हमारा जो फेस है पाकिस्तान में 2, 3, 4 वैरायटी का है, सपोज करें वैसे तो बहुत है। तो अब नाक के लिए जो पाकिस्तान, ये चाइना है, ये चाइना और जापान के लोग हैं। अब चाइना का कैरेक्टर पाकिस्तान में कैसे आएगा? सही है, बिल्कुल ठीक है भाई। जब मैरिज होगी फीमेल और मेल और फीमेल की जब मैरिज होगी डिफरेंट टेरिटरी की, चलो भाई लोगों की बात ना करें, प्लांट की एग्जांपल ले रहे हैं। बात एक ही है। सवाल पूछ रहा हूँ दूसरा, सवाल नंबर दूसरा, एक प्लांट है,
फ्लावर के कलर के लिए 2 जीन रिस्पॉन्सिबल है। प्लांट कितने हैं पता है? 1000। कितने जीन हैं कलर देने के लिए? 2000। अब ये 2000 जीन हमारे इलाके के जो फ्लावर हैं उनको कलर देने के लिए है। ये हमारा जीन पूल है हमारे एरिया के 1000 प्लांट का। अब जीन पूल में चेंज कैसे आती है, या इमिग्रेशन मतलब कोई माइग्रेट करके आए, ठीक है, माइग्रेट करने के बाद वहां पे रिप्रोड्यूस करे तो जो आप बच्चे पैदा होंगे उनके अंदर, मिसाल की बात है, फ्लावर के कलर थे व्हाइट और रेड। अब यहाँ से जो कैरेक्टर आया वो पिंक वाला भी आया सपोज करें, या वायोलेट भी आया, तो फ्लावर के लिए अब एक और कलर भी, कैरेक्टर भी आ गया, ट्रेट आ गया। हमारे जीन पूल में नए वैरायटी के जीन आए तो वो चेंज आई ना, कैरेक्टर आया। अगर ये फ्लावर पाकिस्तान में, चाइना में एक ही कलर का है, यूनिवर्सली एक ही जैसा है, तो चेंज होगी नहीं। समझ आ रही है? अगर नाक का इसीलिए एग्जांपल दिया क्योंकि समझने में आसानी होगी आपको। नाक पाकिस्तान वाला और चाइना वाला एंटायरली डिफरेंट है। जब रिप्रोड्यूस करेंगे चाइना और पाकिस्तान के लोग तो जो नाक की वैरायटी बनेगी वो नहीं होगी और जीन जो है नहीं आएंगे। तो हमारे जीन पूल में एडिशन होगी नए जीन की। समझ आ रही है? चलो अब जीन पूल से कैसे सवाल आते हैं पता है? अच्छा, जीन पूल में ये जो ऑर्गेनिज्म है 22 करोड़, ये स्पीशी है या ये पॉपुलेशन है? ये पॉपुलेशन है। स्पीशी कहते हैं एक ही जैसे ऑर्गेनिज्म जिधर भी रहें, जहां भी रहें, एक दूसरे से रिप्रोड्यूस करें तो बच्चा पैदा कर सके, ऑफस्प्रिंग पैदा कर सके, ऐसे एक जैसे रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज स्पीशी। और पॉपुलेशन उन स्पीशी में से थोड़े ऑर्गेनिज्म जो एक ही जगह पे रह रहे हैं। पॉपुलेशन एक स्पीशी का थोड़ा टुकड़ा है, थोड़ा अमाउंट है, ठीक है, थोड़ी क्वांटिटी है। क्वांटिटी से याद आया, क्वांटिटेटिव ट्रेड किसको कहेंगे? पॉलीजेनिक को क्यों कह रहे हैं क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव? ब्लड ग्रुप को क्वालिटेटिव क्यों कहते हैं? ए बी ओ क्वालिटीज हैं, है ना, बहुत सारी क्वालिटीज हैं। और पॉलीजेनिक को थोड़ा पिगमेंट ऐड किया, थोड़ा और ऐड किया, थोड़ा और ऐड किया, क्वांटिटी ऐड हो रही है तो कलर में चेंज आ रही है। थोड़ा अकल है, थोड़ा और ज्यादा है, थोड़ा और ज्यादा है, परसेंटेज में काउंट कर रहे हैं अकल। आईक्यू लेवल इतनी परसेंट है। हाइट 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 2.5 नहीं 2.5, ठीक है। तो रोजाना यार रोजिया ini lo stone bagi lo natural na demo rozona है रखो छाप है पीढ़ी देखो बारे में वाला हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जीन समझाएं। अच्छा, एक बात याद आपके, यहाँ तक जीन पूरा हो गया। बात सुन मेरी, अगर पॉलीजेनिक ट्रेड है वीट के ग्रेन का, पता है वीट कितनी है? अच्छा, ग्रेन कितने हैं? 3000। जीन पूल में नंबर ऑफ टोटल जीन बताएं भाई। जीन पूल में टोटल नंबर ऑफ जीन बताएं। ग्रेन कंट्रोल्ड बाय 3 पेयर। 3 पेयर मतलब 6 जीन, 3000 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू पता नहीं 18000। समझ आ रही है? लकीर के फकीर नहीं बनना। अगर जनरल पूछे कि भाई एक कैरेक्टर के प्लांट हैं 2000 बताएं उनके जीन कितने हैं, चुपचाप करके 4000 बता देंगे। अगर वो बता रहा है पॉलीजेनिक है
और कंट्रोल्ड बाय 3 पेयर, 2 पेयर, 4 पेयर बता रहा है। मैंने तो नहीं बताया 2 पेयर 3 पेयर, तो आपको समझना था ना। वीट ग्रेन एग्जाम्पल है टेक्स्ट का, 3 पेयर कंट्रोल करते हैं। चलो भाई, अगर यही सवाल हो, अगर ये जीन ना पूछे, जीन पेयर पूछे, तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू पता नहीं 18 के आधे 9000। समझ आ रही है ना? चलो भाई, हाँ, एक सवाल याद आया, किसी ने अभी पूछा, सुने, खोपड़ी खोल के सुने, बिल्कुल। फिर पढ़ेंगे हम प्रोबेबिलिटी एंड प्रोडक्ट रूल। ये बड़ा तगड़ा वाला कॉन्सेप्ट है, सुने भाई, गौर से सुने। बेबी है ए पॉजिटिव, या है बी पॉजिटिव, या है ए बी पॉजिटिव। हाँ भाई, कौन सी एंटीजन लगी हुई है? तीनों, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। सुने भाई, मदर है ओ नेगेटिव, मदर है ओ नेगेटिव, मदर है ओ नेगेटिव। अगर अगर इसके बारे में बता रहा हूं, सवाल समझिए, बड़ा ताकत वाला कॉन्सेप्ट है। अगर माँ और बच्चे की ब्लड हो जाए मिक्स, क्या ऐसे हो सकता है कि मिक्स होते हुए, अच्छा, इसके पास ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी है कि नहीं है? है ना? और आर एच एंटीबॉडी है या है नहीं? सर, मिक्स होने के बाद बनेगी, बन सकती है, मगर स्टिमुलस देने के है कौन सी एंटीबॉडी? ये है, ये है, ये है नहीं, बन सकती है। पंजाब के टेक्स्ट में एक बॉक्स है येलो कलर का, इसमें लिखा हुआ है, अभी किसी ने सवाल पूछा मुझसे, इधर भी वही सवाल आया, मैंने कहा पंजाब में पढ़ा होगा, किसी स्टूडेंट ने, किसी ने सवाल पूछा अभी, तो भाई ये ब्लड मिक्स हो गई, ब्लड मिक्स हो गई। वो कह रहा है कभी कभी ऐसे होता है, इसकी ए एंटीबॉडी इसको मार देती है, इसकी बी एंटीबॉडी इसको मार देती है, यानी इसकी ए एंटीबॉडी इसको मार देती है, इसकी बी एंटीबॉडी इसको मार देती है। बच्चे के आरबीसी मदर के अंदर मर गए, और इस एंटीबॉडी को पता ही नहीं चला, ये नहीं बनी। हाँ, ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि जो WBC था, उसने ए एंटीजन के रिसेप्टर को बी एंटीजन के रिसेप्टर को देखा, उसके खिलाफ एक्शन लिया, आरबीसी को मार लिया। थोड़े आरबीसी थे, बच्चे के आरबीसी मर गए। इतने टाइम में 5 मिनट, 10 मिनट, घंटा या 2 घंटे, इतने में WBC ने ये नहीं जाना कि ये बच्चा एबी के साथ पॉजिटिव भी है। अगर ये जान लेता, ये कब जान लेता? तो WBC RH एंटीजन के साथ भी कॉम्प्लेक्स बनाता। अरे भाई, ए भी दुश्मन और पॉजिटिव और दुश्मन, समझ आ रही है? ओ के लिए ए भी क्या है? नेगेटिव के लिए पॉजिटिव क्या है? कहने का मकसद ये है, ए भी यूनिवर्सल रिसिपेंट है, अभी तो दे रहे हैं ना, अभी तो रिसिपेंट है, अगर वो तो इसको मारेगी ना, ये ले पाएगा, दे थोड़ी पाएगा वो को, ये थोड़ी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। मदर मार रही है ना बच्चे के आरबीसी को मिक्स होने पर। ऐसा हो सकता है कि ब्लड मिक्स भी हो और आरएच एंटीबॉडी भी ना बने। हाँ, यही किस्सा है, मिक्स भी हो गई ब्लड, आरएच एंटीबॉडी मदर के अंदर नहीं बनी, और बेबी के आरबीसी भी मर गए। कैसे मरे भाई? एबीओ के एंटीबॉडी से। ठीक हो गया है कॉन्सेप्ट? चलो, नाउ गोइंग टू समथिंग
important concept, probability. probability सिक्का है किसी के पास? चलो ये सपोज करें सिक्का है, ठीक है, ऊपर चांद है नीचे 5, टॉस कर रहे हैं, क्या आएगा? 50% चांस है। कितने साइड है? दो। साइड कितने हैं? दो। इसके आने के चांसेस भी अगर पहली मर्तबा चांद आया तो दूसरी मर्तबा चांद आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। इसीलिए x एंड xy में से ये फर्टिलाइज करेगा एन में से फीमेल के गैमेट के साथ, या ये कितनी प्रोबेबिलिटी है इसके और उसके फर्टिलाइज करने की, बच्ची और बच्चा होने की? 50-50। इसीलिए बच्चा फिर भी मेल बच्चा, फिर भी मेल बच्चा, फिर भी मेल बच्चा, बच्ची पैदा हुई नहीं। और अगर 6 बच्चे पैदा हुए साथ में की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि टॉस करेंगे एक बार चांद, दूसरी दफा 5, एक दफा चांद, 50-50, हर दफा अलग प्रोबेबिलिटी बनेगी। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? चांस टू अकर, कुछ होने का चांस। अब ये परसेंटेज में कैसे डिवाइड करेंगे? चांस कितना है डिपेंड करेगा कि इवेंट कितने हैं। अगर 2 हैं तो आधा उसका आधा उसका, अगर 4 इवेंट हैं तो 25-25-25, अगर 6 हैं तो हिसाब करना पड़ेगा अराउंड 100 को डिवाइड करें ना 6 से, 16 पॉइंट समथिंग होगा, ऐसे ही कुछ होगा। वो होती है ना डाइस, लूडो, कितने साइड होते हैं? 6। ये मुझे आप बताएंगे छक्का आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 16.66। ऐसे ही चलो चलो ये समझेंगे कि कैसे समझेंगे। चलो अभी परसेंटेज कितनी आएगी, चांस कितना है, डिपेंड करता है इवेंट कितने हैं। अगर इवेंट 100 है तो 1% चांस है ना भाई? पर्ची लिखी हुई है 100, अब चुननी है मुझे। 100 में मैं 99 आपके हैं, एक मेरा है। अब मैं वो उठा रहा हूं, मेरा नाम आने की प्रोबेबिलिटी 1%। अगर मैंने बेईमानी की होती, 10 पर्चियां अपने नाम की लगाई होती तो प्रोबेबिलिटी 10, बाकी आपकी 1-1-1-1, ठीक है ना? मेरे वाले साइड 10 है। तो एक समझना है इवेंट कितने हैं, जितने इवेंट उनको करेंगे डिवाइड 100 से, ठीक है, वो चांस होगा। अच्छा, अभी मेंडल पर आए। मेंडल ने इसको यूज किया कहां पर? मोनो हाइब्रिड पर और डायहाइब्रिड पर। हाँ भाई, राउंड रिंकल को क्रॉस करवाया मेंडल ने। कितनी प्रोबेबिलिटी है F1 में राउंड बनने की? क्यों 100? क्यों? भाई साइड ही एक है, मतलब इधर से एक जीन आएगा, ऐसे से उधर से वो एक इन पर भारी, तो कोई चांस नहीं है कि रिंकल सीड F1 में, मतलब कोई इवेंट रिंकल का है ही नहीं। प्रोबेबिलिटी 100% है राउंड आने की और 0 है, मतलब जो सिक्का हम टॉस कर रहे हैं उसको 2 साइड है ही नहीं, ठीक है ना? एक साइड से उसको हमने चिपकाया हुआ है कुछ ऐसा जो उस साइड नहीं गिर सकेगा। दोनों साइड चांद है। हाँ, दोनों साइड चांद है।
कमाल शिकार करे तो मैं चवा पे चवण न पयो जे मुके यार हेलो बड़ा बड़ा हाँ भाई अब कैपिटल आर स्मॉल आर अब गैमेट कितने टाइप के हैं दो अब प्रोबेबिलिटी किसकी है ये इससे करे या इससे करे फर्टिलाइज राउंड और ये इससे करे तो भी राउंड ओनली एक जगह बन रही है जहां पे तो 3 मतलब 75% मतलब 3 रेशो और 1 मतलब 25% चांसेस हैं कि 4 इवेंट है 4 तो 3 इवेंट है एक ही जैसे कौन से राउंड जो एक इवेंट है ये 3 इवेंट है जैसे कहा दोनों तरफ चांद ये तीनों तरफ राउंड एक तरफ है अगर कोई 4 साइड वाली चीज है हम ऊपर फेंक रहे हैं 3 साइडों पे चांद लगाया हुआ है एक साइड पे हमने वो 5 लगाए हुए हैं तो प्रोबेबिलिटी 75% है कि ये मेंडल ने कैसे प्रोबेबिलिटी निकाली डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ गैमेट है ना तो टाइप ऑफ गैमेट डिपेंड अपॉन द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अगर ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस है तो एक टाइप का गैमेट समझ आ रही है चलो इस क्लास माना तो समझा इस क्लास अच्छा क्रिस क्रॉस zigzag ट्रांसमिशन जो 6 लिंक्ड ट्रेट होते हैं ना एक्स लिंक्ड वो माँ से सन को सन से बेटी को बेटी से बेटे को ऐसे ट्रांसफर होते हैं इनको zigzag ट्रांसमिशन कहते हैं वहां पे प्रोबेबिलिटी कैसे काम करेगी तो एमसीक्यू जो पंजाब या केपी के जो वो मोकलियो जो एमसीक्यू जो रिप्रेजेंट इनकम्प्लीट डोमिनेंट को डोमिनेंट इनकम्प्लीट पीस से कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन चाहे सवाल चाहे फुल पॉइंट ऑफ व्यू 9:7 in the F2 generation represent 9:7 9:7 मतलब 16 और 7 जो है वो मतलब 2 टाइप के फिनोटाइप 9 और 7 किसका ये हो सकता है वो डोमिनेंस का होगा 9 और 16 नहीं और ऊपर क्या था ऑप्शन पी स्ट्रेसेस तो जनरल है किसी का होगा किसी का नहीं होगा 12 4 3 भी होगा 12 और 3 4 भी होगा और उसके अलावा पी स्ट्रेस का नहीं होगा कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन मतलब डुप्लीकेट इसका हो सकता है करके देखें इसका हो सकता है 12 7 वो इन पर करेंगे या सॉल्व करेंगे फिर सही से पता चल जाएगा होगा इसका क्योंकि वो करीब ही नहीं आ रहे ऑप्शन अच्छा काम की बात अभी ये है प्रोडक्ट फ्यूल क्या है भाई अगर एक कैरेक्टर के लिए प्रोबेबिलिटी पूछे एक कैरेक्टर मतलब सीड की शेप कितने कैरेक्टर हैं एक तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से पता चल जाएगा जीनोटाइप को देखकर गैमेट के टाइप को देख के कि भाई इतने % ये बन सकते हैं इतने % ये बन सकते हैं मोनोहाइब्रिड में प्रोबेबिलिटी से बता सकते हैं किसको देख के
जीनोटाइप को और या गेमेट के टाइप को, बात एक ही है। जीनोटाइप से ही गेमेट डिसाइड होंगे कि भाई इतने ये बनेंगे, इतने ये बनेंगे, बन सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है। अच्छा सुनिए, मेंडल को जो 3:1 मिला, क्या है? मेंडल को ये 4 ऑफस्प्रिंग मिले या इन 4 में से कोई एक, कोई एक मिला, समझ आ रही है? अगर प्रोबेबिलिटी 4 की है, जैसे एक ऐसा भी है, ऐसा भी है, एक जैसा है, कोई भी हो, स्पर्म ऐसा भी है और ऐसा भी है। अब ये स्पर्म फर्टिलाइज करे या ये स्पर्म फर्टिलाइज करे, इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो ये दोनों करेंगे क्या? या तो एक वाला गेमेट फर्टिलाइज करेगा, या तो बेटी पैदा होगी या तो बेटा पैदा होगा। एक स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, मगर चांसेस दोनों के हैं, बच्चा एक पैदा होगा, ठीक है ना? अब वो नहीं यहाँ पे कंफ्यूज करना कि दो स्पर्म, वो दूसरा एक उधर है, तो उधर भी एक्स और वाई वाले दोनों क्रोम मेल के गेमेट हैं, उधर भी दोनों की प्रोबेबिलिटी है। समझ आ रही है मेरी बात? चलो जी, तो भाई अगर आपसे पूछे कि भाई हमें शेप और कलर कितने कैरेक्टर हो गए? 2। क्रॉस को क्या कहेंगे? मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल होगी कि नहीं होगी? अगर डाई हाइब्रिड में आप प्रोबेबिलिटी बताएं ना, नहीं बता पाएंगे इसको यूज करने के अलावा। प्रोडक्ट व्यूल का इतना पता चला है कि प्रोडक्ट व्यूल भी प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए है। अगर डाई हाइब्रिड में ऑफ स्प्रिंग के होने के चांसेस की, बस तरीकेकार समझना है। तो डाई हाइब्रिड में, ट्राई हाइब्रिड में, टेट्रा हाइब्रिड में, पेंटा हाइब्रिड में अकेली प्रोबेबिलिटी काम नहीं करती है। प्रोडक्ट व्यूल, प्रोडक्ट व्यूल क्या है? मोनो हाइब्रिड की इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको प्रोडक्ट व्यूल कहते हैं। और अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज करें मैं आपसे पूछूंगा कि भाई येलो कलर और राउंड शेप के कितने बनेंगे? जैसे तो आपको पता है 9 बनेंगे, मगर कैसे बता पाएंगे आप? ये तो रटा हुआ है ना, कॉन्सेप्चुअल कैसे बता पाएंगे? सुने भाई, फिर मैं पूछूंगा येलो और क्या रिंकल कितने बनेंगे? वैसे आपको पता है 3, मगर कैसे, प्रूफ कैसे होगा? मैं पूछूंगा ग्रीन और राउंड कितने बनेंगे? ऐसे तो पता है ग्रीन, मगर प्रोडक्ट व्यूल से कैसे पता चलेगा? और ग्रीन और एक, अब है क्या रेशो? 9 रेशो, ऐसा ही है। अब देखिए, अब शेप के लिए कौन से जीन है? कैपिटल आर वर्सेस कलर के लिए कौन से हैं? कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये हो गया राउंड येलो, ये हो गया रिंकल ग्रीन। अब इनको फर्टिलाइज करवाएं तो ये मिलेगी F1 और F2 क्या मिलेगी? अब देखें, अब इसको देखने के लिए सारा 16 बच्चे का प्रोबेबिलिटी का चार्ट बनाना पड़ेगा, फिर काउंट करेंगे कितने येलो राउंड थे। शॉर्टकट में इसको मालूम करना, इस झंझट में नहीं पड़ना, प्रोडक्ट व्यू को अप्लाई करना है। पहले राउंड और रिंकल को क्रॉस करवाएं, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, ये F1 और F1 को F1 से क्रॉस करवाएं तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर। कितना रेशो आया? 3:1 किसका आया है? 3 क्या है? येलो
और 1 क्या है, ग्रीन। अब अगर इसका करें, ये आए हैं 3 राउंड, और ये अगर इनका करें y का इनसे, तो भी क्या आएगा, आएगा। हाँ भाई, क्या आएगा, समझो था ना। ये क्या क्या था, ये राउंड, और ये रिंकल, ये येलो, ये हाँ। अब कह रहा है क्या पूछ रहा है, येलो राउंड। येलो कितने हैं, 4 में से कितने हैं, 4 में से 3 है ना, 4 में से 3। ग्रीन कितने हैं, 4 में से, मतलब 25%। क्या करें, 100 में से 25%, या 4 में से एक बात एक ही है। ये कितने, ये कितने। अब कह रहा है अगर येलो और राउंड का पूछना है, तो येलो की प्रोबेबिलिटी लिखें कि भाई 4 में से कितने बनेंगे येलो, और राउंड की भी प्रोबेबिलिटी लिखें कितने बनेंगे। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल बचे इनके क्रॉस में से 16 बनेंगे, और 16 में से 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 9 जो है आपके येलो राउंड बनेंगे। ऐसे ऐसे येलो की निकालें, कितनी है 3, 4 में से 3, और जो रिंकल है उनकी क्या है, 4 को 4 में से टोटल 16, 3 को 1 से, 3 जो है वो येलो और रिंकल है। ऐसे इनकी निकालें, नहीं ये 3 नहीं, ये कितने, और ये कितने, मल्टीप्लाई करें तो 3, मल्टीप्लाई करें तो 16 में से 3 जो है ये वाले, और इनको करें तो 1/4, 1/4, टोटल 16, 16 में से 1 को 1 से ओनली 1। तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि ये बने कितने, 3, ये भी 3 और ये 9, और ये कैसे मालूम किया, एक की प्रोबेबिलिटी निकाल के, दूसरे की येलो रिंकल, येलो की 3 में से 4, 4 में से 3, और रिंकल की 4 में से 1, एक को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 ही आया। तो भाई येलो रिंकल 3 होंगे। ये प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल कैसे मालूम होगा, 2 की या 3 की या 4 की या 5 की अलग अलग प्रोबेबिलिटी मालूम करके, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है, टोटल ऑर्गेनिज्म कितने, और उनमें से कितने ऐसे बने, आपको पता चल जाएगा। शॉर्टकट में हो गया, कल इसको थोड़ा पॉलिश करेंगे और इस पर एमसीक्यूज करेंगे, फिर आगे चलेंगे इंशाअल्लाह। जी